90% पेशेंट्स जिनको माइल्ड या मॉडरेट रीनल डिसफंक्शन होता है या उनकी किडनी काम नहीं कर रही होती है, उनका डायग्नोसिस टाइम से नहीं हो पाता है। 50% पेशेंट्स तो जिनकी सीवियर डैमेज हो गई होती है किडनी, उनका भी डायग्नोसिस या उनको टाइम से पता नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेमिक सिम्टम्स। अब ये यूरेमिक सिम्टम्स क्या होते हैं? यूरेमिक सिम्टम का मतलब हुआ यूरिया, यूरेमिक, यूरिया से ओरिजिन हुए, ठीक है, यूरिया से बने। यूरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? जी मिचलाना, नौसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उल्टी जैसा लगना, शरीर में खारिश, खुजली हो जाना, पानी जमा होना शरीर में जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होना, लेटने पे स्पेशली, ठीक है, यूरिन का कम होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सिम्टम है जिस समय आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कोई भी पैथी या कोई थेरेपी काम नहीं करती है क्योंकि ये यूरेमिक सिम्टम्स होते हैं और अगर पानी आपके शरीर में भर गया है तो उसको फिजिकली निकालना पड़ेगा आपको। सिंपल है, ठीक है। यहां पे आपको सपोर्ट लगता है। अब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वेंटिलेटर की कुछ समय तक ज़रूरत पड़ती है, कुछ दिनों तक शायद ज़रूरत पड़ती है, वो रिकवर हो जाता है, उसको वेंटिलेटर की ज़िंदगी भर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डायलिसिस की मशीन की ज़रूरत किडनी पेशेंट्स को ज़िंदगी भर क्यों पड़ती है? मशीन सपोर्ट उस कंडीशन में दिया जाता है शरीर के जब शरीर खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और उसको फिजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरी है, टेम्पररी मेजर के लिए डायलिसिस ज़रूरी है। हो सकता है कि शरीर की रिकवरी तक हमको डायलिसिस बीच बीच में कराना पड़े, पर ये छोड़ देना कि भाई अब किडनी ठीक नहीं हो सकती, आपको जिंदगी भर डायलिसिस कराना पड़ेगा या आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लीजिए। डॉक्टर्स बोलते हैं पेशेंटों को कि आपकी किडनी ठीक नहीं हो सकती। अरे भाई, पेशेंट को ये बोलो ना कि मैं नहीं जानता किडनी कैसे ठीक होती है। आप देख लीजिए, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन आपके शरीर में जो मौजूद है, जो आपके शरीर का एक हिस्सा है, पार्ट है, वो बाहर का नहीं है, वो आपके शरीर का ही है। हो सकता है वो काम ना कर रहा हो, होता है ना हमारी फैमिली में कि काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या, वो फैमिली का मेंबर नहीं है। वो अगर आपके शरीर में है, अगर शरीर ने उसको चूज किया है, उसको चुना है कि वो शरीर का भाग रहेगा, तो वो दोबारा जीवित हो सकता है, दोबारा काम कर सकता है। अगर कोई ऐसा सेल या ऑर्गन जो शरीर में रहने लायक नहीं है, जैसे गैंग्रीन हो गई, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई, सड़ गया है कोई पार्ट, तुरंत शरीर उसको रिजेक्ट करेगी। और अगर रिजेक्ट नहीं कर रही है तो उसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, और कोई चीज को जब शरीर एक्सेप्ट करता है तो उसकी चांस ऑफ रिकवरी हमेशा रहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए अगर आपको किडनी की रिकवरी करनी है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायलिसिस से रिकवरी कैसे पॉसिबल है, डायलिसिस से मुक्ति कैसे पाओ, डायलिसिस की डिपेंडेंस को कैसे कम करो। क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान जिसकी डायलिसिस शुरू हो गई है उसकी किडनी दोबारा रिकवर कर सकती है? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है, कोई इलाज का सिस्टम हो सकता है? इस वीडियो में हम वो ही डिस्कस करेंगे और मैं चाहूँगा हर एक वो इंसान जिसकी डायलिसिस हो रही है वो इस वीडियो को देखे। जो इंसान जानता है किसी और को जिसकी डायलिसिस चल रही है, वो उसके साथ शेयर करे और हेल्प करे लोगों को कि किसी तरीके से वो डायलिसिस से रिकवर हो पाए। Subscribe to Reversal Clinic and press the bell icon so you never miss any updates. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा।
मैं तकरीबन 25 साल से ज़्यादा से किडनी के रोगियों का इलाज कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मैं जहाँ एलोपैथी की ज़रूरत होती है वहाँ एलोपैथी अलाउ करता हूँ, जहाँ होम्योपैथी की ज़रूरत होती है वहाँ होम्योपैथी अलाउ करता हूँ। आयुर्वेदिक, यूनानी, हर्ब्स, न्यूट्रिशन, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं किडनी को ठीक करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच, वो इस्तेमाल करता हूं जिससे कि किडनी का फंक्शन रिकवर हो सके। चलिए, तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, 5 पॉइंट नोट करने हैं हमको, ठीक है। 5 तरीके कैसे किडनी को रिकवर करना है उसका फंक्शन, और डायलिसिस से मुक्ति कैसे पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, किडनी का एसिड लोड जो है वो कम करना है। हमको अल्कलाइन वातावरण या एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ये पहली रिक्वायरमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि किडनी का जब फेलियर होता है तो उसका सबसे पहला सिम्टम होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब शरीर में तेजाब का ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है। शरीर में तेजाब का बढ़ जाना, इसका मतलब क्या है? पहला सिम्टम एमोनिया की स्मेल यूरिन में, ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल या सब क्लिनिकल मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ा है आपके शरीर में, फिर भी एसिडोसिस है। तो जो सेंट्रल थीम है, जो मेन मुद्दा है किडनी के रीजनरेशन का या रिपेयर का, वो है एसिड बेस बैलेंस। क्यों होता है ये? किडनी सिकुड़ जाती है, ठीक है। एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती अपने शरीर से। जो बाइकार्ब निकालना चाहिए किडनी को एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो नहीं निकाल पाती है, तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब इस कंडीशन में आप वो खाना नहीं खा सकते हैं जिसका पोटेंशियल रीनल एसिड लोड ज्यादा है, यानी कि जब वो खाना पच जाता है तो जो उससे उसकी राख उत्पन्न होती है वो एसिडिक अगर होगी तो वो किडनी को डैमेज करेगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एनिमल प्रोटीन जब मेटाबोलाइज होता है तो वो एसिड जनरेट करता है जो कि किडनी को खत्म करता है, ठीक है। अब अल्कलाइन डाइट के बारे में एक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं बोलेगा, पर आप देखिएगा उसके प्रिस्क्रिप्शन पे एक अल्कलाइजर जरूर रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या नोडोसिस, सोबोसिस नाम की दवाइयां जो होती हैं, हमेशा हर एक पेशेंट के अंदर वो एक गोली ये जरूर डाल देते हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से अल्कलिनिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किडनी फंक्शन के अंदर। अब ये बात अलग है कि वो हल्का काम है, आधा अधूरा काम है, उससे काम बनता नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपने शरीर को अल्कलाइन बनाना, उस वातावरण को क्रिएट करना है, तो आपको डाइटरी एसिड लोड को कम करना पड़ेगा, उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। अल्कलाइन चीजें जो आपको शरीर में लेनी है वो बेसिकली आती हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स। हमेशा याद रखिए FVM का फॉर्मूला। नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो अल्कलाइन है वो सारे फ्रूट्स हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं और मिलेट्स हैं, व्हीट और राइस नहीं है, ठीक है। और डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि 3 टाइप के मिलेट्स बहुत काम आते हैं। एक है एमरंथ जिसको हम लोग राजगिरा बोलते हैं, एक है बकव्हीट जिसको हम लोग कूटू बोलते हैं, और एक होता है किनवा। और सरप्राइजिंगली ये तीनों कंप्लीट प्रोटीन हैं, जिसकी एडवाइस दी जाती है कि डायलिसिस के पेशेंट्स में प्रोटीन की कमी होती है तो उनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है, वो सिर्फ एनिमल ओरिजिन का होता है। बट हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के अंदर भी 3 ऐसे ग्रेन हैं जो कंप्लीट प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो हैं एमरंथ, बकव्हीट और किनवा। मिलेट्स जो अदर मिलेट्स हैं वो सारे अल्कलाइन होते हैं, वो लिए जा सकते हैं, सारे फ्रूट्स लिए जा सकते हैं और सारी वेजिटेबल्स ली जा सकती हैं। प्लस अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और एक नहीं
कई 100 स्टडीज हुई हैं द वर्ल्ड ओवर। मैं आपको बता देता हूं, देखिए किडनी इंटरनेशनल 2015, जर्नल ऑफ रीनल न्यूट्रिशन 2017, अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिसीज 2019, जर्नल न्यूट्रिशन 2022, ऐसी न जाने कितनी स्टडीज हैं जो मैंने देखी हैं खुद। उनमें सब में क्लियरली मेंशन किया गया है डाइटरी एसिड लोड DAL, पोटेंशियल रीनल एसिड लोड PRAL, नेट एंडोजीनस एसिड प्रोडक्शन। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, आप गूगल में टाइप करोगे आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि एसिड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक किडनी के लिए। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया कि एसिड लोड कम कीजिए, अल्कलाइन एनवायरनमेंट को क्रिएट कीजिए, ठीक है, बना लीजिए उसको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने सब कुछ कर लिया पर किडनी तो आपकी काम कर नहीं रही है, इसी वजह से तो डायलिसिस करा रहे हैं। और किडनी का काम करना जरूरी है अगर शरीर को चलाना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो किडनी काम करती है वो कोई और कर ले? ठीक है, किडनी क्या काम करती है? किडनी ये काम करती है कि भाई पेशाब बनाती है और पेशाब से जो एक्स्ट्रा शरीर में फ्लूइड या पानी जमा है या गंदगी जमा है उसको शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, तो हमारे शरीर से अगर गंदगी बाहर निकलनी है तो एक जरिया या एक तरीका है पेशाब। कभी आपने सोचा कि और भी कोई तरीके हैं कि शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है ना? तो एक तो जब मल के द्वारा या लैट्रिन या स्टूल के द्वारा जब जो होता है तो वो उससे भी गंदगी बाहर निकलती है हमारे शरीर के। जब हमको पसीना आता है तो उससे भी शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, सांस लेते हैं उससे भी शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तो अगर एक तरीका जो है शरीर से गंदगी बाहर निकालने का वो काम नहीं कर रहा है तो ऑल्टरनेट चैनल्स इस्टेब्लिश करते हैं। ये तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं इस्टेब्लिशिंग ऑल्टरनेट एलिमिनेशन चैनल, मतलब एक अलग तरीका निकालना जिससे कि शरीर की गंदगी बाहर निकल सके। अब ये कैसे पॉसिबल है? आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट थे जो एंड स्टेज रीनल फेलियर के थे, डायलिसिस नहीं करा पा रहे थे किसी कारणवश, और उनके शरीर के ऊपर एक सफ़ेद सॉल्ट जैसा जमा होना शुरू हो गया, सफ़ेद बूरा सा जमा हो गया। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। ठीक है, यूरेमिक फ्रॉस्ट क्या होता है? यूरेमिक फ्रॉस्ट कुछ नहीं है, यूरिक एसिड, सॉल्ट, यूरिया, ये सब चीज़ें हैं, सोडियम, ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। अब आप सोचिए शरीर की रचना कैसी है कि ये सारी चीजें तो यूरिन से बाहर निकलती हैं, तो शरीर के स्किन के ऊपर कैसे आ गई हैं? कोई तो ऐसी ऑर्गन थी या कोई ऐसी चीज थी जिसने किडनी का काम करना शुरू कर दिया जब किडनी फेल हो रही थी। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका स्वेट ग्लैंड, मतलब जिससे पसीना निकलता है। ठीक है, वो और किडनी एक समझ लो आप। अगर किडनी के नेफ्रॉन्स 8 से 14 लाख हैं तो आपके शरीर में स्वेट ग्लैंड 15 से 45 लाख हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल। देखने में, काम करने में, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली स्वेट ग्लैंड एंड नेफ्रॉन्स इज द सेम, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, आपको मालूम है एक दिन में 8 लीटर तक पानी निकाल सकता है आपका पसीना। 30 मिनट अगर पसीना आता है आपको तो 4200 मिलीग्राम पोटेशियम निकल जाता है। 6 दिन लगातार पसीना कीजिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 110 से 80 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पसीना निकल रहा है उसमें सिर्फ यूरिया ही नहीं निकल रहा है, सोडियम भी निकल रहा है, पोटेशियम भी निकल रहा है। चख के देख लीजिए अपने पसीने को, कैसा टेस्ट आता है उसका। इसका मतलब फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वेस्ट प्रोडक्ट तीनों बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो हुआ ना स्वेट ग्लैंड, तीसरी किडनी। अमेरिका में तो डॉक्टर केलनर ने एक कंपनी बना ली है, थर्ड किडनी INC। तो अब कैसे इस्तेमाल करोगे? पसीना कैसे लाओगे? अमेजोन पे लॉग इन करो, स्टीम सोना टेंट को सर्च करो, 4000 से 5000 रुपए में एक स्टीम सोना पोर्टेबल टेंट आ जाता है। उसको कहीं भी अपने घर में लगा लो, बैठ जाओ उसके अंदर। एक
आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है, पानी गर्म होता है, भाप आती है, भाप से शरीर के अंदर पसीना निकलता है। आधे घंटे सुबह शाम करो आप, पसीना भी निकलेगा, जो एक्स्ट्रा पानी जमा हो रहा है वो भी निकलेगा, जिसकी टेंशन है आपको सोडियम पोटेशियम की, यूरिया की, वो भी निकल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हमने एक इस्टेब्लिश कर लिया एक ऑल्टरनेट चैनल किडनी के काम करने का बाय स्वेट, पसीने से। ठीक है, अब दूसरा तरीका आते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई मल द्वारा, स्टूल, लैट्रिन द्वारा क्या हम यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड बाहर निकाल सकते हैं? सोचिए, अगर ये पॉसिबल हो गया तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। अमेरिका में थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी है जिन्होंने सबसे पहले शोध किया था इसके बारे में। इसके अंदर प्री प्रोबायोटिक्स यूज हुए थे। एक रेनेडिल करके एक गोली है जिसका ट्रायल हुआ। उन्होंने ये देखा कि यूरेमिक टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो हमारे किडनी के फेलियर पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी मात्रा गट में, यानी कि आपकी आंतों में, पाचन क्रिया का जो रास्ता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये क्यों होती है, इसके लिए एक रीज़न बताया गया कि भाई एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लीकी गट। मतलब आपके जो अंदर का मल है और जो खून है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर होता है या चेक पोस्ट होता है, वो लीक कर जाता है या वो कमज़ोर हो जाता है। जो गंदगी आपके खून में है वो आपके पाचन क्रिया में आती है, और जो पाचन क्रिया की गंदगी है वो खून में जाती है। इस गंदगी को हम लोग बोलते हैं यूरेमिक टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, कई टाइप के होते हैं, बट बेसिकली इसको आप किडनी की जड़ समझ लीजिए, जहाँ पे किडनी की गंदगी असल में असर कर रही है, किडनी डैमेज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्री प्रोबायोटिक्स। वो क्या करते हैं कि इस गंदगी को खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने साथ निकाल देते हैं स्टूल के जरिए। ठीक है, तो एक हो गया प्री प्रोबायोटिक्स, हम यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं? एडजॉर्बेंट अलग है। एडजॉर्बेंट क्या होता है? एग्जॉर्बेंट होता है चुंबक, मैग्नेट। सारी ये गंदगी प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया हैं, इनको चुंबक की तरीके से वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं चारकोल, कोयला। ठीक है, दांत मांजते हैं लोग, बर्तन मांजते हैं, कोयला से सफाई होती है। पर कभी आपने सोचा कि डायलिसिस पेशेंट की भी सफाई हो सकती है कोयले से? एक स्पेशल टाइप का कोयला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। अमेरिकन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी में एक 2013 की बात है, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई सऊदी की। 9 लोग थे करीब 80 ईयर्स के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया डायलिसिस कराने से। उन्होंने बोला भाई क्या करें अब इनके लिए, तो उनको एक्टिवेटेड चारकोल की टैबलेट्स खिलाई गई। आप यकीन मानिए, इवन 10 मंथ्स बाद भी उनका यूरिया क्रेटिनिन नहीं बढ़ा, उन्होंने डायलिसिस नहीं कराई, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट, और इसकी स्टडीज हैं जो बोलती हैं कि भाई एक्टिवेटेड चारकोल काम करता है सफाई के अंदर। ठीक है, तो एक हो गया एब्जॉर्बेंट, एक हो गया एडजॉर्बेंट। अब पकड़ भी लिया आपने, अपने ऊपर चिपका भी लिया, अब इसको बाहर निकालना है। ठीक है, ब्रश का काम। ब्रश का काम कौन करेगा? सफाई का काम कौन करेगा? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर एक ब्रश है जो पूरी की पूरी जो गंदगी जमा हो गई चिपक के और खा के, उसको आपकी आंतों से यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2015 बहुत क्लियरली स्टेट करता था, क्रिएटिनिन और यूरिया को निकालने का सिर्फ एक तरीका है शरीर से, वो है डाइटरी फाइबर, DF। डाइटरी फाइबर कहाँ से आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स। ठीक है, और किसी चीज में होता नहीं, और होता भी है तो बहुत कम होता है। एनिमल प्रोडक्ट में तो होता ही नहीं है। एनिमल दूध, पनीर, जो भी जानवर से आया, या तेल, चिकनाई, इसमें 0 फाइबर है ही नहीं डाइटरी फाइबर। अगर आपको यूरिया और क्रेटिनिन अपने शरीर से बाहर निकालना है तो आपकी पूरी की पूरी डाइट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, FVM। तो चलिए, अब हमने क्या क्या समझ लिया इस वीडियो में अभी तक? एसिड लोड आपने कम किया किडनी का, अल्कलाइन एनवायरनमेंट या वातावरण क्रिएट किया। ठीक है, दूसरा आपने
किडनी की जो काम था उसको रिप्लेस किया किसी और चीज़ से। कैसे? पसीने से और डाइटरी फाइबर, प्रीबायोटिक्स, एक्टिवेटेड चारकोल से डाइजेशन के थ्रू, इंटेस्टाइन्स के थ्रू आपने गंदगी बाहर निकाली। तो थोड़ा सा जो काम था किडनी का कि भाई पानी जमा हो रहा था तो पानी भी निकलेगा स्वेट से, गंदगी जमा हो रही थी वो भी निकलेगी पेट से, ठीक है। तो कुछ आपने किडनी का काम संभाल लिया अपने आप, या जो डायलिसिस की मशीन करती है वो भी आपने घर पे ही बैठे बैठे संभाल लिया। अब आता है कि भाई सब कुछ तो कर लिया आपने, पर जो बॉडी की स्टेट है या जो कंडीशन है शरीर की वो डाउन है, उसको कैसे अप करें? उसमें काम आती हैं हर्ब्स, जड़ी बूटियां, ठीक है। त्रिफला ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए, नीम ले लीजिए, पुनर्नवा ले लीजिए, वरुणा ले लीजिए। ऐसी कितनी जड़ी बूटियां या हर्ब्स हैं जो कि शरीर को हेल्दी करती हैं, स्वस्थ बनाती हैं, ऐसी कंडीशन में जब शरीर वीक होता है। अब अगर इनको इंक्लूड कर लें तो उसमें क्या नुकसान है? शरीर को फायदा ही तो मिल रहा है, ठीक है। चलिए, आपने ये भी इंक्लूड कर लिया कि आपने भाई कुछ आयुर्वेदिक या हर्बल या यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल भी कर लिया आपने, पर कर तो लिया आपने सब, पर एक चीज रह गई, वो किडनी रह गई। किडनी के नेफ्रॉन्स का क्या करेंगे? तो भाई नेफ्रॉन्स के रिपेयर के लिए तो सिर्फ जो मैं जानता हूं और जो वाकई में काम करता है वो है होम्योपैथिक दवाई। पर होम्योपैथिक दवाई आप अगर बाजार से खरीद लोगे कि भाई कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने एलोपैथी की तरह से, तो नहीं, वो काम नहीं करती है। होम्योपैथिक दवाई जो सिलेक्ट होती है वो एक पेशेंट को देख कर सिलेक्ट होती है। हर एक पेशेंट को जो दवाई होगी वो अलग अलग होगी। तो अगर नेफ्रॉन को रिपेयर करना है तो वहां पे भले ही छोटा रोल है पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई होम्योपैथिक दवाई दो आप, ठीक है। अब ये भी कर लिया आपने, सब कर लिया आपने, डाइट भी अच्छी कर ली आपने, जड़ी बूटियां भी ले ली, प्रोबायोटिक भी ले लिए, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब ले लिए, होम्योपैथी भी ले ली, पर दिमाग का क्या करोगे? वो 5वां पॉइंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं लास्ट में बोल रहा हूं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? जो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मैं उसको मानता हूं। उन लोगों ने हर एक बीमारी के लिए एक इमोशन या भाव को लिंक किया है उससे। और आपको मालूम है किडनी का भाव क्या है? फियर, डर। डर डायरेक्टली लिंक्ड है किडनी फेलियर से। आपको ये बात गांठ बांध के रख लेनी है। पहली बात, विश्वास करो कि ठीक हो जाओगे। फियर को बाहर निकालो, एलिमेंट को, कि मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे में इतनी काबिलियत है, मैं इसको ठीक कर सकता हूं। तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। बहुत सारी मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग क्वांटम हीलिंग की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। क्वांटम हीलिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस स्टेट को रीजनरेट करो, कि भाई एक स्टेट ऑफ माइंड आपने रीजनरेट करा कि मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं, हील कर रहा हूं। और दुनिया भर की स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि जब आप उस स्टेट में आते हैं तो आपकी किडनी या आपके कोई भी ऑर्गन जो फेल कर रहा होता है वो रिकवर करता है। सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है आपके ट्रीटमेंट का। इसको नजरअंदाज मत करो। ये मत सोचो कि एक डॉक्टर बोल रहा है, ये रियलिटी है लाइफ की। मैं पेशेंट को पहली बार में देख के बता देता हूं ये कितना जिएगा, उसके स्टेट ऑफ माइंड से, कितना टेंशन लेता है वो, उसकी रिपोर्ट्स रिफ्लेक्ट करती हैं। मुझे मालूम है इसकी रिपोर्ट इंप्रूव नहीं करेगी, चाहे कोई भी दवाई दे दूं मैं इसको। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू इन दैट, कि हम बता सकते हैं कि भाई ये चीजें आप कर लीजिए, आप डेली कीजिए उसको, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सब कुछ सीख लिया, पर अब मालूम कैसे पड़ेगा कि किडनी ठीक हो रही है? वो भी तो कोई तरीका होना चाहिए कि भाई चलिए डॉक्टर साहब आपने बोला कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स लो, हम वो करेंगे, हम एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम प्रोबायोटिक्स खाएंगे, हम स्वेटिंग करेंगे, हम होम्योपैथी लेंगे, हम हर्बल मेडिसिन लेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, सब करेंगे, पर रिजल्ट कैसे मालूम पड़ेगा?
तो रिजल्ट मालूम करने का बिल्कुल सीधा तरीका मैं आपको आज ही लिख के दे देता हूँ, आज ही आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ सब। इट इज़ वेरी प्रिडिक्टिव, मैं आपको अभी से एडवांस में बता दूंगा। पहली चीज़ क्या होगी, जो यूरिमिक सिम्टम है या जो यूरीमिया है या जो यूरिया है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ये कम होना शुरू होगा, सबसे पहला असर, ठीक है, क्योंकि गंदगी निकल रही है। दूसरा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मतलब जो पानी शरीर में भरता है। अगर आप डायलिसिस कराने जाते हैं, हर सेशन में वो एक फ्लूइड निकालते हैं आपका 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। जब अगली बार जाएंगे तो शायद आधा लीटर निकालेगा या 1 लीटर निकालेगा, मतलब पानी कम जमा हुआ। किडनी काम कर रही है या किडनी का काम कोई और कर रहा है, जो भी है, तो पानी कम जमा होना, गंदगी का कम जमा होना, ठीक है। तीसरी चीज, पेशाब का इंप्रूव होना। इसमें टाइम लगता है क्योंकि किडनी का ये मेजर फंक्शन है। तो अगर किडनी रिवाइव करेगी तो वो हल्के हल्के वो एस्टेब्लिश होगा। अगर ये सब होना शुरू हो गया, जो हफ्ते में 3 बार करा रहे हो वो 2 बार करा लेना, 1 बार करा लेना, 10 दिन में 1 बार करा लेना। जरूरत तो कम होती जाएगी डायलिसिस की, डिपेंडेंस ऑन डायलिसिस मशीन पे वो कम होना शुरू हो जाएगी। 2-3 महीने में आपको ये इंप्रूवमेंट नजर आएगा। आप 1.5 साल कम से कम लेके चलो, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ठीक है, डायलिसिस से रिकवरी का। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, जो मैं बोलूं वो चीज़ करते चलो, एंड होपफुली भगवान चाहेगा, अल्लाह चाहेगा, गॉड चाहेगा, ज़रूर, और आपकी किस्मत में लिखा होगा तो श्योरली आप रिकवर करोगे, ठीक है। मेरे से अगर संपर्क करना है तो प्लीज़ जो नंबर दिया है मैंने यहाँ पे, उस पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिजिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता सारे व्हाट्सएप चेक करना। तो जब भी मैं 1-2-3 घंटे देता हूँ व्हाट्सएप को चेक करने के लिए, रिप्लाईज देने के लिए, तो उसमें अगर आप आना चाहते हो उस लिस्ट में ऊपर, तो अगर 1 बार नहीं देखा या 2 बार नहीं देखा तो 2-3-4 बार डालते रहो उसको, कहीं ना कहीं पिकअप हो जाएगा वो, ठीक है। और जैसा मैं फिर बताऊं वैसा कर लेना, बस उतना कर लोगे आप, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी रिकवरी पॉसिबल है। नमस्कार।